जाता था, इसलिए वो मायूस होकर वहां से चला जाता है। इतवार के दिन रिच खानदान एक सफर की तैयारी कर रहा था। वो इंग्लैंड जा रहे होते हैं, जहां इन्हें मलका से मुलाकात करनी होती है। जहाज में मुख्तलिफ तोहफे रखे जा रहे होते हैं जो वो मलका को देने जा रहे होते हैं। इन्हीं तोहफों में स्मेल मास्टर नामी खास डिवाइस भी शामिल होती है। रिची पहले जहाज में बैठ जाता है, लेकिन वो उदास नजर आ रहा होता है। इसकी माँ रेजिना को इसकी उदासी का एहसास होता है। बार-बार मशवरा देता है कि रिची को घर पर ही रहने दिया जाए ताकि वो छुट्टी के दिन थोड़ी आजादी से वक्त गुजार सके। रेजिना को यह बात ठीक लगती है और वो रिची से कहती है कि वो घर पर ही रहकर मजे करे। दूसरी तरफ लॉरेंस अपने मंसूबे में कामयाब होने पर इत्मीनान महसूस करता है, क्योंकि इसने खुफिया तौर पर अपना अगला कदम तैयार कर लिया होता है। लॉरेंस को यकीन होता है कि इसका मंसूबा कामयाब हो चुका है, इसलिए वो सुकून का सांस लेता है। इसी दिन ग्लोरिया, इसकी माँ डियाना और दूसरे बच्चे हर्बर्ट की दावत पर रिच की शानदार हवेली में आते हैं। इतनी बड़ी और पुरताश हवेली देखकर सब बच्चे हैरान रह जाते हैं। रिची इन सब का बड़ी खुशी से इस्तकबाल करता है। वो इनसे बिल्कुल नाराज नहीं होता, बल्कि इन्हें अपने घर का पूरा टूर करवाता है। इसकी हवेली में हर तरह की सहूलियात मौजूद होती हैं, यहाँ तक कि एक पर्सनल मैकडोनल्ड भी होता है। खाना खाने के बाद रिची सब बच्चों को अपने जाती तफरीह गाह में ले जाता है, जहाँ वो झूलों और खेलों का खूब लुत्फ उठाते हैं। बच्चे क्वाड बाइक्स पर भी घूमते और हवेली के इर्द गिर्द तफरीह करते हैं। मौकों पर जब बच्चे तेजी से गाड़ियां चला रहे होते हैं तो हर्बर्ट फौरन आगे बढ़कर डियान को महफूज जगह पर खींच लेते हैं ताकि इसे कोई चोट ना लगे। बाद में रिची और इसका कुत्ता डॉलर और ग्लोरिया एक दरख्त के नीचे आराम करते हैं, जबकि बच्चे जेट वाटर बाइक चला रहे होते हैं। आखिर में रिची सबको एक खास रोलर कोस्टर दिखाता है जो इसे क्रिसमस पर तोहफे में मिला। दूसरे दफ्तर में लॉरेंस खुशी मना रहा होता है। इसे यकीन था कि रिची खानदान का जहाज समुद्र में कहीं गुम हो चुका होगा, इसलिए वो पहले ही रिचर्ड की जगह संभालने की तैयारी करने लगता है। इसी दौरान जहाज के अंदर रिचर्ड अपनी बीवी रेजिना से कहता है कि वो जहाज संभाले, जबकि वो कॉफी लेने जा रहा है। रेजिना को शक होता है कि शायद रिचर्ड मलका के लिए रखी गई चॉकलेट्स ढूंढ रहा है, इसलिए वो इन्हें मना करती है। लेकिन रिचर्ड कहता है ऐसा कुछ नहीं है। वो तोहफों को देखना शुरू करता है, जहाँ पे स्मेल मास्टर डिवाइस को इस्तेमाल करते हुए जो तोहफों की जांच करता है। चॉकलेट तलाश करते हुए इन्हें एक सुर्ख डब्बा मिलता है जिसमें एक मशकूक केमिकल मौजूद होता है। जब इसके बारे में रेजिना को बताता है तो वो फौरन समझ जाते हैं कि ये दरअसल बम है। और रिचर्ड को फौरन इसे जहाज से बाहर फेंकने का कहती है। रिचर्ड जैसे ही बम खोलकर बाहर फेंकने लगता है तो टाइमर में सिर्फ चंद सेकंड बाकी होते हैं। बम जहाज के पिछले हिस्से से टकराकर फट जाता है। धमाके की वजह से जहाज का शदीद नुकसान हो जाता है और समुद्र की तरफ गिरने लगता है। इधर लॉरेंस इस हादसे की खबर आने से पहले रिचर्ड के दफ्तर में अपनी जगह बना लेता है। कामयाबी का जश्न मनाने के लिए वाइन की बोतल खोल देता है। कुछ देर बाद रिची को यह अफसोसनाक खबर मिलती है कि इसके वालिदैन का जहाज अचानक लापता हो गया। यह खबर सुनकर वो फौरन अपने कमरे में दौड़ता है और कंप्यूटर की मदद से अपने वालिदैन का सुराग लगाने की कोशिश करता है, मगर काफी तलाश के बावजूद कोई सिग्नल नहीं मिलता। जब यह खबर पूरी दुनिया में फैल जाती तो लॉरेंस का साथी फ्रॉगो आसानी से बताता है कि मंसूबे में एक मसला पैदा हो गया। रिची आखिरी लम्हे में जहाज से नहीं गया है, इसलिए अब कानूनी तौर पर पूरी दौलत का वारिस वही बनेगा। यह सुनकर लॉरेंस गुस्से में आ जाता है और कहता है कि जिस तरह इसने रिची के वालिदैन के साथ किया है वैसा ही इंजाम अब रिची का भी होगा। इसी तरह समुद्र में जहाज की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया जाता है, और मगर काफी कोशिश के बावजूद मिस्टर और मिसेज रिच का कोई सुराग नहीं मिलता। लेकिन इसके बावजूद रिची को पूरा यकीन होता है कि इसके वालिदैन जिंदा हैं। खुशकिस्मती से इसका यकीन दुरुस्त साबित होता है। दरअसल रिचर्ड, रिच और जीना रिच जहाज के हादसे के बाद एक लाइफ बोट की मदद से खुद को बचाने में कामयाब हो जाते हैं और समुद्र में मदद का इंतजार कर रहे होते हैं। रिचर्ड एक खराब डिवाइस को ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसके जरिए वो अपने बेटे से रब्ता कर सकते थे। इन्हें उम्मीद होती है कि ये डिवाइस ठीक हो जाए तो रिची इनका मुकाम मालूम कर सकेगा। दूसरी तरफ रेजिना